नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्बम प्रो 26 के पावरफुल फीचर्स के बारे में। अगर आप एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, चाहे बिगिनर हो या प्रोफेशनल, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। जब आप एल्बम प्रो इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको डेस्कटॉप पर इसका आइकन दिखाई देता है। उस आइकन पर डबल क्लिक करके आप एल्बम प्रो 26 ओपन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर स्टार्ट होते ही आपको एक क्लीन और सिंपल वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है, जहां से आप अपना अडोब फोटोशॉप वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स का यूज होता है आपके डेटा को लिंक करने के लिए। मतलब आपने जो डिजाइन डेटा या फाइल्स जिस ड्राइव में सेव की हैं, उस ड्राइव को यहां सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप ड्राइव लिंक कर देते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस पाथ को रिमेंबर कर लेता है। फिर आपको बार बार डेटा लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना डेटा किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं, चाहे वो इंटरनल ड्राइव हो या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। और एक बार सेटअप होने के बाद सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ओपन हो जाता है और रेडी टू यूज हो जाता है। जैसे ही आप एल्बम प्रो 26 ओपन करते हैं, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक पैनल दिखाई देता है। यहां से आप फोटोशॉप और एल्बम प्रो को इजीली सिंक कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक में लेआउट मैच हो जाता है। नो मैनुअल एडजस्टमेंट नीडेड। मतलब आप फोटोशॉप में डिजाइन करो, एल्बम प्रो में ऑटोमेटिकली अपडेट। रियल टाइम वर्कफ्लो। अगर आपको सॉफ्टवेयर का लुक चेंज करना है, तो नीचे दिए गए कलर ऑप्शंस से आप अपनी पसंद का थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। डार्क थीम फॉर नाइट वर्क, लाइट थीम फॉर डे, आई कंफर्ट के लिए यूजफुल। रोटेट सेक्शन में आप इमेज को रोटेट या फ्लिप कर सकते हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, कस्टम एंगल, सब पॉसिबल। और अगर पूरा पेज हॉरिजॉन्टल बनाना हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक में पॉसिबल है। यूजफुल जब आप लैंडस्केप एल्बम बना रहे हो। कन्वर्टर टूल्स का यूज करके आप जेपीजी को पीडीएफ, पीएसडी को जेपीजी, रॉ इमेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बल्क में। मतलब 100 फाइल्स एक साथ कन्वर्ट। टाइम सेविंग फीचर। बैकग्राउंड रिमूव करना अब और भी इजी हो गया है। बीजी रिमूव 25 न्यू ऑप्शन यूज करके आपका बैकग्राउंड कुछ सेकंड्स में क्लीन हो जाता है। नो मोर मैनुअल इरेजिंग, एआई बेस्ड रिमूवल है ये। टूल सेक्शन में आपको एडवांस्ड ऑप्शंस मिलते हैं। क्रॉप एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एरियाज क्रॉप करो, फ्रेम स्प्लिट, एक फ्रेम को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दो। रीनेम ऑल लेयर्स, एक क्लिक में सारी लेयर्स रीनेम। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्जन, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग के लिए। ये सब आपकी वर्कफ्लो को फास्ट बना देते हैं। आप टेक्स्ट को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एक क्लिक में सब टेक्स्ट रिमूव कर सकते हैं। एआई सेक्शन में आपको पावरफुल फीचर्स मिलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, पुरानी फोटोज में कलर भरो। कार्टून इफेक्ट, फोटो को कार्टून में बदलो। और आप अपना खुद का प्रॉम्प्ट भी सेव कर सकते हो, जिसे आप चैट जीपीटी और डेरो एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर यूज कर सकते हो। एडिट इमेज ऑप्शन की मदद से आप किसी भी फोटो को डायरेक्ट फोटोशॉप में एडिट कर सकते हैं। कलर करेक्शन, रिच, बैकग्राउंड चेंज जो करो। और जैसे ही आप सेव करते हैं, वो ऑटोमेटिकली एल्बम प्रो पेज में अपडेट हो जाता है। नो नीड टू रीइंपोर्ट, मैजिक इंटीग्रेशन है ये।
सबसे पहले आपको सिलेक्शन टूल यूज करिए और जहां आपको फ्रेम बनाना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप फ्रेम लेयर पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे, फोटोशॉप ऑटोमेटिकली उस सिलेक्शन को फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। बस हो गया। अब आप उस फ्रेम के अंदर कोई भी फोटो डबल क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली परफेक्टली फिट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेव ऑप्शन की। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं, एक पैनल ओपन होता है जहां से आप अपनी डिजाइन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, जैसे JPEG, PSD और PNG। सेव करने के लिए सबसे पहले आपको फोल्डर सेलेक्ट करना होता है जहां आप अपनी फाइल्स सेव करना चाहते हैं। सेव आउटपुट फोल्डर बटन की हेल्प से अगर आप JPEG और PSD दोनों एक साथ सेव करना चाहते हैं तो JPEG प्लस PSD ऑप्शन सेलेक्ट करें। इससे ऑटोमेटिकली सेव लोकेशन पर दो अलग फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, एक JPG के लिए और एक PSD के लिए। अगर आप सिर्फ PSD सेव करना चाहते हैं तो PSD बटन यूज करें और सिर्फ JPEG के लिए JPG बटन। बस सेव पर क्लिक कीजिए और आपकी फाइल्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होकर सेव हो जाएंगी। रिजल्ट: JPEG फाइल्स अलग फोल्डर में सेव होंगी और PSD फाइल्स अलग फोल्डर में। कवर डिजाइन के लिए आप सेव कवर ऑप्शन यूज कर सकते हैं और अगर आपको डिजाइन में बाद में कोई चेंज करना हो तो रीएडिट बटन से आप सेम पेज को दोबारा एडिट कर सकते हैं। रीएडिट के बाद जब आप सेव करते हैं तो फाइल सेम नेम से ओवरराइट हो जाती है। ओपन फोल्डर बटन से आप डायरेक्टली अपना सेव्ड फोल्डर ओपन कर सकते हैं। बोनस फीचर: यहां आपको टोटल फाइल काउंट भी दिखाई देता है। जैसे JPEG बराबर 4, जितने पेजेस आप डिजाइन करते हैं उतनी ही फाइल्स क्रिएट होती हैं। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि आपने कितने पेजेस बना लिए हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट मार्केट PSD ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस फीचर की हेल्प से आप रेडीमेड PSD डिजाइन्स को ऑटोमेटिकली टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे पावरफुल बात, कन्वर्ट होने के बाद आपको एल्बम प्रो में कोई मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं होती। ना आपको फ्रेम्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ना ही मैनुअली डिजाइन सेट करना पड़ता है। सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। फास्ट, इजी और टाइम सेविंग। वो भी बैच में, यानी एक साथ हजारों डिजाइन्स प्रोसेस हो सकते हैं, चाहे वो वेडिंग हो, बर्थडे हो या एनिवर्सरी। हर टाइप के थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। स्वैप ऑप्शन की हेल्प से आप फोटोज को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक में दो फोटोज की पोजीशन आपस में चेंज हो जाती है। फ्लिप और रोटेट ऑप्शंस से आप फोटोज को परफेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे डायरेक्शन चेंज करनी हो या एंगल सेट करना हो। लिंक ऑप्शन का यूज करके आप मल्टीपल लेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो सब एक साथ मूव या एडिट होंगी और आपका काम और फास्ट हो जाएगा। और लॉक ऑप्शन से आप लेयर्स को सिक्योर कर सकते हैं ताकि गलती से कोई चेंज ना हो। जब चाहें आप उन्हें इजीली अनलॉक भी कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप फोटोज टैब ओपन करते हो तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस और बटन्स देखने को मिलते हैं। एल्बम साइज सेट करें। सबसे पहले आप साइज बॉक्स से अपना एल्बम साइज सेट कर सकते हो और अगर आपको कस्टम साइज चाहिए तो आप वो भी इजीली सेट कर सकते हो। एल्बम थीम सिलेक्ट करें। अब आपको डिसाइड करना है कि आपका एल्बम थीम क्या होगा, जैसे वाइट थीम, डार्क थीम, फ्लावर थीम, शैडो थीम एटसेट्रा। अगर आप कुछ सिलेक्ट नहीं करते तो डिफॉल्ट थीम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर आपको मैजिक पैक का ऑप्शन मिलेगा जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा PSD डिज़ाइन अवेलेबल है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी पैक सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए पैक 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप पैनल से जितनी फ़ोटोज सिलेक्ट करोगे उतनी ही फ़ोटोज़ यहाँ काउंट में शो होंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जैसे ही आप मैजिक AI बटन पे क्लिक करते हो
सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी फोटोज के हिसाब से बेस्ट मैचिंग टेम्पलेट्स सजेस्ट करता है। यहाँ पर आपको 2 चेक ऑप्शंस मिलते हैं। हॉरिजॉन्टल/वर्टिकल के हिसाब से फ्रेम सेट होता है। सीरियल सीक्वेंस SL, फोटोज 1, 2, 3, 4 ऑर्डर में अरेंज होती हैं। मैंने अभी इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देता हूँ। अब जितनी फोटोज आपने सिलेक्ट की थी वो सब साइड पैनल में शो हो रही हैं। आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कौन सा टेम्पलेट आपको बेस्ट रहेगा, और जैसे ही आप किसी प्रीव्यू टेम्पलेट पे क्लिक करते हो, बस कुछ ही सेकंड्स में आपका कंप्लीट एल्बम डिज़ाइन रेडी हो जाता है। तो देखा आपने कितना इजी है एल्बम डिज़ाइन बनाना। अब एक और फीचर देखते हैं। जितनी भी फोटोज आप यूज़ करते हो डिज़ाइन में, उन सब पर ऑटोमेटिकली यूज्ड सिंबल आ जाता है। इसे आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कौन सी फोटोज ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं। अब जब आप दोबारा सेम फोल्डर ओपन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि हर फोटो के ऊपर एक नंबर और चेक मार्क शो हो रहा है। ये नंबर बताता है कि वो फोटो कितनी बार डिज़ाइन में यूज़ हुई है। यहाँ एक और स्मार्ट ऑप्शन दिया गया है, लॉक/हाइड। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक ऑन ऑफ कर देते हो तो जो फोटोज ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं वो ऑटोमेटिकली पैनल से हाइड हो जाएंगी। इसका फायदा क्या है? आपको बार बार सेम यूज फोटो दिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका वर्क फ्लो फास्ट और क्लीन हो जाएगा। और जब आप दोबारा चेक मार्क ऑन करते हो तो सारी हिडन फोटोज वापस शो हो जाती है। तो ये फीचर आपका काम और भी इजी बना देता है और आपको एक स्मार्ट और प्रोफेशनल वर्क फ्लो देता है। अब बात करते हैं ऑटो टेम्पलेट फीचर की। इसमें क्या होता है? आपको 5 फोटोज का एक पेज डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आप 5 फोटोज सिलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ से आप कोई भी पैक सिलेक्ट करिए। अब जैसे ही आपको प्रीव्यू में मल्टीपल टेम्पलेट शो होंगे जो आपके सिलेक्टेड फोटोज के हिसाब से परफेक्टली मैच करते हैं, और जैसे ही आप किसी भी प्रीव्यू टेम्पलेट पे क्लिक करते हो, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ ही सेकंड्स में आपका कंप्लीट डिज़ाइन ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको मैन्युअली डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फोटो सेलेक्ट करो प्लस टेम्पलेट चूज़ करो और बाकी का काम मैजिक AI खुद कर देता है। जहाँ दूसरे सॉफ्टवेयर में 30 मिनट लगता है, यहाँ वही काम सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाता है। अब मान लीजिए आपको पूरा पेज चेंज नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट साइड का डिज़ाइन चेंज करना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो फोटो है उसे सेलेक्ट करिए। उसके बाद फ्रेम बॉक्स से कोई भी फ्रेम सेलेक्ट करिए। अब जैसे ही आप लेफ्ट फ्रेम पे क्लिक करते हो, लेफ्ट साइड का पुराना डिज़ाइन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और एक पैनल ओपन होगा जिसमें आपको डिफरेंट फ्रेम लेआउट्स दिखाए जाएंगे। अब आपको जो भी लेआउट पसंद आए बस उस पर क्लिक करिए और वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको राइट साइड का डिज़ाइन चेंज करना है तो सिंपली राइट साइड वाली फ़ोटो सेलेक्ट करो और राइट फ्रेम पे क्लिक करो। सेम प्रोसेस फॉलो होगा और राइट साइड पर डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। मतलब आप बिना पूरा पेज चेंज किए सिर्फ एक साइड का डिज़ाइन ईजिली कस्टमाइज कर सकते हो। ये फीचर आपको फुल कंट्रोल देता है और डिज़ाइन को और भी प्रोफेशनल बनाता है। ये फीचर स्पेशली उन डिज़ाइनर्स के लिए है जो फाइन ट्यूनिंग करना चाहते हैं फुल कंट्रोल के साथ। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बटन्स की जो आपके डिज़ाइन को और पावरफुल बना देते हैं। फोटो इन बटन। इस बटन की हेल्प से आप किसी भी पेज में नई फोटो इंसर्ट कर सकते हो। सिंपल, क्लिक करो और फोटो ऐड हो जाएगी। कटआउट बटन का यूज होता है। कटआउट फोटो को इमेज में रिप्लेस कर सकते हो। इस ऑप्शन से आप किसी भी फोटो को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप ब्रश यूज करके डिसाइड कर सकते हो कि फोटो का कौन सा पार्ट विजिबल रहेगा। जहां जहां आप ब्रश चलाते हो वहीं वहीं इमेज शो होने लगती है।
शैडो ऑप्शन से आप फोटो के पीछे शैडो इफेक्ट ऐड कर सकते हो। इन सब टूल्स की हेल्प से आप अपने एल्बम डिजाइन को और भी क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बना सकते हो। बैकग्राउंड टूल्स की हेल्प से आप सिर्फ एक क्लिक में अपने एल्बम का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। किसी भी बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करें और इंस्टेंटली अप्लाई हो जाता है। यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे बीजी टूल, राइट बीजी, लेफ्ट बीजी और बीजी कलर, जिनसे आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड को प्रो लेवल डिजाइन दे सकते हैं। क्लिप आर्ट टूल से आप इजीली क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। बस जिस डिजाइन को यूज करना हो उस पे डबल क्लिक करें और सिलेक्शन टूल की हेल्प से पेज के किसी भी एरिया में सेट कर सकते हैं। मास्क टूल से आप किसी भी फोटो पर क्रिएटिव मास्क अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फोटो सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करें। टेक्स्ट टूल से आप पेज पर स्टाइलिश टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं।
ओवरले टूल से बोके और टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो डिजाइन को और अट्रैक्टिव बनाता है। और फ्रेम टूल से आप डिफरेंट फ्रेम्स अप्लाई कर सकते हैं। हर टूल में आपको बहुत सारे रेडीमेड एलिमेंट्स मिलते हैं। सबसे इजी बात, किसी भी टूल को यूज करने के लिए सिर्फ डबल क्लिक करें और डिजाइन इंस्टेंटली अप्लाई हो जाता है। इन सब ऑप्शंस की मदद से आप अपनी एल्बम डिजाइन को एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। स्टूडियो टूल की हेल्प से आप अपनी फोटोज पर इजीली प्रेजेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे रेडीमेड प्रेजेंट्स मिलते हैं, जो आपकी फोटो को इंस्टेंटली एनहांस कर देते हैं। यूज करने के लिए सबसे पहले फोटो सेलेक्ट करें, फिर एडिट इमेज पर क्लिक करें और जो प्रेजेंट आपको पसंद हो उस पर सिंपली डबल क्लिक करें। बस आपकी फोटो तुरंत प्रोफेशनली एडिटेड लुक में कन्वर्ट हो जाती है। ये फीचर आपका एडिटिंग टाइम बहुत कम कर देता है और बिना किसी मैनुअल एडजस्टमेंट के आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। माई एल्बम टूल की हेल्प से आप अपने ऑलरेडी बनाए हुए एल्बम को कभी भी री एडिट कर सकते हैं। जब भी आप एल्बम अपलोड करते हैं और किसी भी पेज पर डबल क्लिक करते हैं तो तुरंत सेव पैनल ओपन हो जाता है और उसमें ऑटोमेटिक पाथ सिलेक्शन हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको दोबारा फोल्डर चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप री एडिट बटन पर क्लिक करके उस पेज को सेम नेम से सेव कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाता है। सेव करते ही फाइल इंस्टेंटली अपडेट हो जाती है। ये फीचर आपको फास्ट एडिटिंग और क्विक करेक्शंस के लिए कंप्लीट कंट्रोल देता है, बिना किसी एक्स्ट्रा स्टेप्स के। डिजाइन टूल के हेल्प से आप अपना एल्बम कंप्लीटली मैनुअल तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे पावरफुल बटन्स और रेडी टू यूज ऑप्शंस मिलते हैं, जो आपके डिजाइन प्रोसेस को फास्ट और फ्लेक्सिबल बना देते हैं। आप इजीली वर्टिकल फ्रेम्स, हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स, मल्टी फ्रेम्स और स्ट्रोक के साथ डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। इसके अलावा आप कस्टम एलिमेंट्स, ब्लॉक्स और क्रिएटिव लेआउट्स भी बना सकते हैं, जिससे आप अपने एल्बम को एक यूनिक और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। ये टूल उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो फुल कंट्रोल के साथ अपनी क्रिएटिविटी को डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं।